Let's do question number first of exercise 5.5, that is understanding elementary shapes. Question number first is which of the following are models for perpendicular lines? ये इनमें से कौन सा मॉडल परपेंडिकुलर लाइन शो करता है ये बताना है। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है और ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है। अब इनमें से कौन से मॉडल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप। एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप क्या होती हैं? देखिए, हमें पता है टेबल का टॉप इस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होता है, लेकिन होता इसी टाइप का है, राइट। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? ये वाली और ये वाली जो एक ही वर्टेक्स पे मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। अब वो कह रहे हैं द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, जो ये एडजेसेंट एजेस हैं टेबल टॉप की, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं? अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, वरना नहीं है। तो हमें पता है ये रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का ही बनता है। एडजेसेंट साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये क्या है? यस, the adjacent edges of table top is a perpendicular lines है, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। बी पार्ट है हमारा द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अगर आपने देखा हो लाइंस जो होती हैं रेलवे ट्रैक की, वो इस टाइप से होती हैं, राइट। तो ये जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था वैसी नहीं है, इनके बीच में सेम स्पेस है, कहीं से भी देख लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। नो लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक is not a perpendicular lines। रेलवे ट्रैक जो है उसकी लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। लेट्स डू सी पार्ट नाउ। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। ऐसी लाइन सेगमेंट्स जो एल लेटर फॉर्म करती हैं। तो देखिए, एल लेटर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। और अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगी या एक्सटेंड भी ना करूं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का, राइट। तो हम कह सकते हैं यस, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल are the perpendicular lines। क्या है? perpendicular lines हैं, perpendicular lines। Let's do next part now। Last part is the letter V। तो V कैसे लिखा जाता है? देखिए, ये होता है V। तो ये अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो नो, द लेटर V does not form the perpendicular lines, फॉर्म नहीं करता लेटर V। आंसर। Let's do question number 2 now। Question number 2 is let PQ line segment be the perpendicular to the line segment XV। PQ line segment XV line segment पे perpendicular है। Let PQ line segment and XY intersect in the point A। और वो दोनों एक दूसरे पे कहाँ intersect करती हैं? point A पे। What is the measure of PAY? तो PAY का measurement क्या होगा? तो ये देखिए, अगर हम देखते हैं
वो कह रहा है पी क्यू लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। तो ये पहले हम एक्स वाई बना लेते हैं, ये आ गई हमारी एक्स और ये आ गई वाई, राइट। अब पी क्यू लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए ये आ गई हमारी P और ये आ गया Q, ये परपेंडिकुलर है और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। PQ लाइन सेगमेंट और XY लाइन सेगमेंट A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहाँ पे, और वो पॉइंट A है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, एंगल पी ए वाई का क्या मेजरमेंट है, पी ए वाई इस एंगल का कितना मेजरमेंट है। तो हमें पता है कि ये कितना होगा, 90 डिग्री का राइट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी परपेंडिकुलर बनता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ए वाई इज अ राइट एंगल, राइट एंगल है आंसर।